हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाली स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। और स्ट्रॉबेरी मैंने अपनी चैनल पर पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन वो इसका जो एक ही पार्ट होता है इस तरह की रहती है। इस तरह से फ्रेश नहीं दिखती है और ये दोनों साइड से बनती है। इसमें बीच में हमने कॉटन नहीं डाला है, फिर भी इस तरह से ये रहती है। तो एकदम से फ्रेश दिखेगी ये वाली स्ट्रॉबेरी। और मैंने अपने चैनल पे इस पाइनएप्पल का वीडियो भी अपलोड किया है। इसमें भी कॉटन नहीं डाला है, लेकिन फिर भी एकदम से ये फ्रेश दिखेगा। तो इसको आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से कहीं पर भी, लेकिन ये वॉश करने के बाद भी इतना ही फ्रेश दिखेगा, क्योंकि हमने इसको दोनों साइड से बुना है, हमने एक ही साइड का नहीं बनाया है। तो चलो इस स्ट्रॉबेरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने इसे यूज़ किया है इस सारे फ्रूट्स को, और आगे भी बहुत सारा बनाऊंगी। तो इन सब को मैंने यूज़ किया है बच्चों की पलने के लिए, जो हम डोरी बनाते हैं इसको झुलाने के लिए, इसमें मैंने यूज़ किया है। तो इसमें हम ये वाली सारी चीज़ें लगाएंगे, लेकिन आप इसे बहुत सारी चीज़ें चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इस स्ट्रॉबेरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इस ग्रीन और ये वाला पिंक इन दोनों में बनाएंगे, क्योंकि रेड कलर में थोड़ा सा कैमरे में दिखने में प्रॉब्लम आता है। तो इस वाला ग्रीन हमने लिया है। तो इसके लिए अब हम इसको बनाने के लिए हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है और 4 प्लाई की हमारी वूल है। तो अब हम इसको इस तरह से मैजिकल रिंग बना देंगे और इसके बाद इसे धागा शुरू कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 हमने चेन ली और एक बार हमने डबल क्रोशिया किया। और अब हम एक चेन लेंगे और फिर हम इसी लूप में डाल करके डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशिया में रहने देंगे। फिर से लूप लिया, होल में डाला, निकाला, आगे के 2 निकाल दिए और फिर हमारे 3 रह गए। तो तीनों को एक साथ निकाल दिया, देखिए इस तरह से। और अब फिर से एक चेन लेंगे और इसी तरह से लूप लिया, होल में डाला, निकाला, आगे के 2 निकाल देंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से लूप लिया, होल में डाला, निकाला, आगे के 2 निकाल देंगे। अब हमारे क्रोशे में 3 लूप रह गए हैं, तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से सेम इसी तरह से बनाएंगे। डबल क्रोशिया पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से आगे के 2 निकाल देंगे, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये इस तरह से दिखेगा, देखिए। और फिर से एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से हमें टोटल 12 बार बनाने हैं इसी तरह के लूप। पहला हमारा ये 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 और 6 हमारे बने हैं और 6 और हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से एक चेन ली, 7 हो गया, 8 9 10 11 और ये 12। इसके बाद एक चेन। और अब हम इसको खींच लेंगे, इस लूप को। देखिए पूरा नहीं खींचेंगे, इतना होल रहने देंगे। और अब इस धागे की हम यहाँ पर पीछे नोट लगा देंगे। तो देखिए नोट हमने लगा दी। अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। जहाँ पर ये हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था, इसी की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे राउंड को। देखिए यहाँ पर जॉइंट किया है हमने। और अब इन दोनों जो लूप थे हमारे, इसके बीच में हमने एक एक चेन बनाई थी। इसमें अब हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा स्टिच है वो इन दोनों के बीच में बनेगा, जहाँ पर हमने 2 2 के बाद एक चेन ली थी। तो इसी में हम क्रोशे को डालेंगे। देखिए यहाँ पर पहला हमारा होल है, यहाँ पर डालेंगे और धागा हम चेंज कर देंगे।
यहाँ पर से हम पिंक स्ट्रॉबेरी बनाएंगे, तो अब हम पिंक धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और इस धागे को हम इस साइड ले लेंगे। इसे हमें साथ में नहीं बुनना है, एक ये पिंक वाला ही हम साथ में रखेंगे। ग्रीन को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाली जब हम नॉट बनाएंगे तब इसी धागे से बना लेंगे। और अब हमें यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनानी है, और इसी होल में डाल करके फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारे 3 की चेन और 4 हमारे डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारे 5 हो जाएंगे। देखिए 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारे 3 की चेन, और पहला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके इस लूप को जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाले होल में देखिए यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, और हमने जहाँ पर चेन ली थी बीच में इसी में डाल करके हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 और 5। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए इस तरह से पहले वाले डबल क्रोशिया की चेन में डाल करके इसको खींच लेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, और फिर से देखिए जब हमने जहाँ पर चेन बनाई थी बीच में इसी होल में डालेंगे, और यहाँ पर फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और जैसे हमने पफ स्टिच बनाया है इसी तरह से स्टिच हमारा सारा बनेगा। 12 बार हमारा आएगा ये वाला स्टिच, क्योंकि नीचे भी हमने पहले ग्रीन जो बनाया था वो 12 बार बनाया है, तो यहाँ पर ये वाला पिंक स्टिच जो बनेगा हमारा वो भी 12 बार बनेगा। बीच में एक चेन लेंगे और इसी तरह से हर एक होल में इस तरह से पफ स्टिच बनाते जाएंगे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और 12 बार हमने पफ स्टिच बना लिया। और अब हमें यहाँ पर इस राउंड को देखिए ये वाला जो हमारा पफ स्टिच है इसमें हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे राउंड को स्लिप स्टिच से। और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में डाल करके और एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर यहीं पर इसी तरह से जैसे हमने स्टिच बनाया है पफ स्टिच इसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे देखिए, और जहाँ पर हमने पहला डबल क्रोशिया किया था इसकी चेन में डाल करके इसको खींच लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट में जा करके इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। तो अब हमें इसी तरह से 5 बार बनाना है। और अब हम यहाँ पर देखिए इस धागे को, ये धागा हमारा यहाँ पर ग्रीन था तो इसी को हम इसी के नीचे से यहाँ पर से निकाल देंगे ऊपर की ओर, क्योंकि बाद में जब हमारा स्ट्रॉबेरी कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से इस धागे को रखेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रख करके इसको काट लेंगे, क्योंकि ये वाला नॉट हमें बनाना है। तो आप इसे जितना भी लंबा रखना चाहते हैं इतना आप अपने अंदाजे से रख करके आप काट लीजिए, और फिर इस धागे को निकाल दीजिए यहाँ से देखिए इस तरह से। और अब ये धागा हमारा यहीं पर रहेगा और बाद में हम ये वाला नॉट यहाँ से बना लेंगे। तो इस धागे को हम यहीं पर ही रहने देंगे और यहाँ पर हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। तो देखिए दूसरा पफ स्टिच हमारा बन करके रेडी हो गया है, इसे भी हम इस तरह से खींच लेंगे। सॉरी, यहाँ पर से हमें फिर से बनाना पड़ेगा 3 4 और ये 5। और अब हम फिर से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर इन दोनों के बीच में बना देंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर 5 बार अब हमें इस तरह के स्टिच बनाने हैं। 2 बना लिए, ये तीसरा और चौथा और 5वां 2 और बना लीजिए। तो देखिए हमने 1 2 3 4 और 5 हमने स्टिच बना लिए हैं। और अब हमें यहाँ पर इस अगले वाले हॉल में नहीं बनाना है, इसे हम छोड़ देंगे
और इस साइड बनाएंगे। देखिए ये वाला छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। देखिए तो अब हमें यहाँ पर पफ स्टिच बनाना है। देखिए बीच में हमने एक छोड़ दिया है, दोनों के बीच में यहाँ पर नहीं बनाया है। टोटल ये हमारे पास पफ स्टिच जो बनेगा वो इस राउंड में 10 बार बनेगा। अगले राउंड में हमने 12 बनाया था, तो इस राउंड में टोटल हमारे 2 कम होंगे। एक यहाँ पर बीच में हमने कम किया है और एंड में राउंड जब जॉइंट करेंगे तब हम कम कर देंगे। तो टोटल हमारे राउंड जब बनते जाएंगे इस तरह से हमारे 2-2 स्टिच कम होते जाएंगे। तो 12 में से अब हमें 10 बना देना है। 5 के बाद एक हमने कम किया और अब फिर से 5 बनेगा हमारा, और एंड में जा कर के यहाँ पर एक बार हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर कम करने के बाद एक बनाया, ये दूसरा है, फिर तीसरा चौथा और पांचवा, 5 फिर से हम बना लेंगे। तो देखिए कम करने के बाद यहाँ पर हमने कम किया था, देखिए यहाँ पर बीच में नहीं लिया है। इसके बाद 1 2 3 4 और 5 हमने बना दिया। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बीच में अब हमें फिर से एक बार नहीं बनाना है, हम स्किप कर देंगे। एक चेन लेंगे और यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। वहाँ पर भी हमने एक बार स्किप कर दिया, देखिए इन दोनों के बीच में। तो ये टोटल हमारे 10 बार पफ स्टिच हो गए। देखिए 5 इधर और 5 इधर। और अब हम फिर से इन दोनों के बीच में और एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के बीच में हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे 4 बार। पहले हमने 5 किया था, अब हम इस राउंड में तीसरे राउंड में 4 बार स्टिच बनाएंगे। इसके बाद 5वें में छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली चेन में डाल करके इसको जॉइंट कर देंगे, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट में पफ स्टिच दोनों के बीच में। और अब हमें इस राउंड में, दूसरे राउंड में हमारे पास 10 थे तो तीसरे राउंड में हमारे पास 8 हो जाएंगे। फिर से हम इस राउंड में 2 कम कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा पफ है। अब हम इसके बाद और 2 बना लेंगे तो टोटल हमारे 4 हो जाएंगे। 2 बन गए, इसके बाद 2 बना लेंगे। देखिए हमने 4 बना ली, 1 2 3 और 4। देखिए तीसरे राउंड में हमने 4 बना लिया। इसके बाद हम देखिए जहाँ पर हमने इस स्टिच में नहीं बनाया है इसी के ऊपर हम फिर से नहीं बनाएंगे। तीसरे राउंड में भी इसी तरह से, चौथे में भी इसी तरह से। देखिए यहाँ पर हमने नहीं बनाया तो इन दोनों के बीच में भी हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर छोड़ देंगे और सीधा इसमें बना लेंगे। 1 2 3 4 और 1 5। फिर से हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। इस तरह से एक चेन लेंगे। देखिए नीचे यहाँ पर भी हमने नहीं बनाया था और यहाँ पर भी, और अगले राउंड में यहाँ पर भी नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर एक एक स्किप कर देना है। तो एक हमने पफ स्टिच बना लिया इस साइड। देखिए इस साइड 4 बना दिया तो इस साइड भी हमारे 4 आ जाएंगे। एक हमने यहाँ पर बना लिया और 3 और बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 4 बना लिया, 1 2 3 4। और अब यहाँ पर अगले राउंड में हमने स्किप किया था, देखिए सॉरी यहाँ पर हमने स्किप किया था तो इसमें भी इस वाला स्किप कर देंगे, इसमें हम नहीं बनाएंगे। तो 4 और 4 हमारा 8 हो गया। इसमें पफ स्टिच हमारे 8 आएंगे और इस राउंड को इसमें जॉइंट कर देंगे। और फिर अगले में फिर से एक बार स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से 1 2 और 3 चेन ली और इसी में डाल करके हम फिर से एक बार पफ स्टिच बनाएंगे। अब हमें 3 बनाना है। अगले राउंड में हमने 4 बनाने के बाद स्किप किया था, अब हम 3 बनाएंगे, इसके बाद स्किप करेंगे। तो एक हमारा बन गया और फिर नेक्स्ट में और फिर इसके बाद एक बनाएंगे। तो टोटल हमारे 3 हो गया और चौथे में हम स्किप कर देंगे। दो हो गया। ये राउंड टोटल हमारा चौथा है, 1 2 3 और 4। और अब हम तीसरी बार बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर से चेन ली। देखिए चौथे राउंड में हमने 3 बना लिया पफ स्टिच और अब हम फिर से यहाँ पर इस वाले को स्किप कर देंगे, इसमें नहीं बनाएंगे और यहाँ पर बना देंगे इन दोनों के बीच में।
यहाँ पर। और फिर से अब हमें इस साइड भी 3 बार बनाने हैं, 1 2 और 3। और फिर यहाँ पर एक बार स्किप कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए फिर से हमने 3 बना लिया और एक हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे और सीधे राउंड को जॉइंट कर देंगे। स्लिप स्टिच किया और अब हम यहाँ पर फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। और पहले हमने 3 बनाने के बाद छोड़ दिया था, अब हम 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे, इसके बाद तीसरे में छोड़ देंगे। 3 4 और 5। तो ये पहला हो गया हमारा। एक चेन ली और अब ये दूसरा। देखिए दूसरा भी बन गया। अब हम इसे जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम स्किप कर देंगे। देखिए इसमें हम नहीं बनाएंगे और सीधा इस वाले में बनाएंगे। एक होल हम स्किप कर देंगे। तो इस साइड भी हम 2 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जहाँ हमने स्टार्ट किया वहाँ, और एक बार यहाँ पर, और ये वाला हम छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर भी इस वाला हम छोड़ देंगे। तो इसी तरह से इस राउंड में हमारे पास 2 इस साइड और 2 इस साइड, तो टोटल हमारे 4 रह जाएंगे। तो देखिए इस साइड भी हमने 2 बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पर ये वाला स्किप कर देना है। देखिए यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे। देखिए इस वाले में अब हम नहीं बनाएंगे और यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। ये जो हमारा पफ स्टिच है पहला, इसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट कर दिया। इसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर सारे धागे नहीं उठाने हैं। देखिए इन दोनों के बीच में जो धागे हैं वही उठाने हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से, और इसी के ऊपर हम एक बार पफ स्टिच बनाएंगे। 3 चेन ली। देखिए सामने से धागा हमारे इसके साथ नहीं आना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से लेना है। देखिए एक ही साइड का। तो 3 बनाया, 4 और ये 5। और अब हमें यहाँ पर पहली चेन में डाल करके इसको जॉइंट कर देना है। और अब हमें एक चेन लेनी है, फिर बाद में इसको पलट लेंगे। और अब ये वाला जो 2 पफ स्टिच है हमारा आखिरी राउंड का, इनके बीच में हम फिर से एक बनाएंगे। एक चेन ली, पलट लिया, इसके बाद इसी चेन को उठाएंगे। देखिए यहाँ पर, और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 4 और ये 5। और फिर से हम इस तरह से स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे, और इस धागे को भी लंबा काटेंगे ताकि हम नीडल की मदद से इसकी नॉट लगा पाए। तो देखिए हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो देखिए इस धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है, और अब हम यहाँ पर इधर उधर 2-3 बार धागा घुमा करके इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से इसे करके इसकी नॉट लगा दीजिए, बाद में धागा काट लीजिए। तो देखिए अब हम इसकी ये वाली नॉट बना लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बीच में से इस धागे को इस साइड से निकाल देंगे, और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन हमने बनाई। यहाँ पर से हम 1 2 और 3 तीसरी चेन में यहाँ पर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब फिर से हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, और इसी साइड में देखिए इस तरह से इस साइड क्रोशिया डाल करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया।
अब हम इसे भी यहाँ पर से धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे ताकि इसी धागे से हम नोट लगा पाए। ये हमने लंबा ही रखा था, तो इसी धागे से हम नीडल में पिरो करके यहाँ पर नोट लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये हो जाएगा। तो देखिए स्ट्रॉबेरी बन करके रेडी हो गया है हमारा। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसे वॉश करेंगे तो भी इसी तरह से रहेगा। और ये पाइनएप्पल भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसकी वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो वीडियो के एंड में दे दूंगी। तो आशा करती हूँ मेरा सिखाने का तरीका सबको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।